श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वंशी विभूषित करान नवनीर्दाभान पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। आइए हनुमत लाल कथा के मति के अनुसार प्रेम सहित गद्दी दऊं सुब्राजियो पवन कुमार। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे ब्रसवानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को बास। बोली वृंदावन बिहारी लाल की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की अपने अपने कुल देवी देवताओं की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए मन और वाणी को पावन पुनीत करते हुए ये मन बड़ा चंचल है, इसलिए इस चंचल मन को भगवान के चरणों में हम सभी लोग समाहित करें। भगवान नाम के आश्रय से हमारा मन भगवान के चरणों में आश्रित होता है। समर्पण भाव जब आता है तब भक्ति प्रबल होती है। इसलिए सभी लोग साथ में गाएंगे भजन के आनंद से और संकीर्तन के माध्यम से हम सभी लोग कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग बोलेंगे जय श्री राधे। आइए बड़ा भाव। हो मोहे
आनो मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आनो मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। ओ मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। बीत गए दिन, बीत गए, बीत गए दिन, बीत गए। ओ बीत गए दिन, बीत गए, बीत गए दिन, बीत गए। मोहे आनु मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। राधा की अखियन के तारे, राधा की अखियन के तारे, राधा की अखियन के तारे, राधा की अखियन के तारे। मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। भक्तों के भगवान बहुत दिन बीत गए। भक्तों के भगवान बहुत दिन बीत गए। मुझे आनु मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा। सोए हुए मेरे भाग जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। मीरा के घन श्याम बहुत दिन बीत गए। ओ तुम मीरा के घन श्याम, बहुत दिन
मन मंदिर में रास रचा जा, 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 रूप सांवरा दरस दिखा जा, रूप सांवरा दरस दिखा जा, रूप सांवरा तरस दिखा जा, रूप सांवरा दरस दिखा जा, जीवन की हो गई शाम, जीवन की हो गई शाम, बहुत दिन बीत गए, आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अकारुण करुणा वर्णानय भक्तवांछा कल्प तरुद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण परम हंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज की दिव्य अनुकंपा से सदगुरु देवता भगवान के पावन आशीर्वाद से और इष्ट देवताओं की कृपा से, पितृ नारायण देवों की कृपा से, पूर्वजों के आशीर्वाद से एनपीएस कॉलेज राजीव नगर सागर की पावन भूमि पर हमारे कथा आयोजक श्रीमती अमिता नरेंद्र गुप्ता एवं श्रीमती मंजू राजेंद्र गुप्ता राघव गार्डन की ओर से ये पावन मंगलमयी भागवत की संहिता आप सभी के बीच में श्रवण कराई जा रही है। जिस पावन सप्ताह ज्ञान के द्वितीय दिवस में हम सभी लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, दूसरा दिन आरंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो ना जय श्री राधे। कथा प्रारंभ करने से पहले अपने अपने गुरु के चरणों में सभी प्रणाम करें। अपने अपने माता पिता, अपने इष्ट भगवान, मेरे समक्ष बैठी माताएं बहनें, भाई बंधुजन एवं श्रोताजन, बाल गोपाल जन, इन सभी को इस व्यासपीठ से जय श्री राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।
आचार्यगण, संत समाज, विप्र समाज, संगीतज्ञ भाई बंधुजन, सभी को इस व्यासपीठ से जय श्री राधे, सभी को जय श्री कृष्ण। भगवान की बड़ी असीम कृपा है। तुलसीदास बाबा ने भी जब रामायण का प्रादुर्भाव किया तो तुलसीदास जी कहते हैं ये मैं संसार के प्राणियों के लिए ये ग्रंथ का निर्माण नहीं कर रहा हूं। क्यों? ये तो भगवान की कृपा बरस रही है, जो इसमें आकर के बैठ जाए तो सबको प्राप्त होगा। लेकिन ये जो मैं भगवान श्री राम के चरित्रों का बखान कर रहा हूं, चरित्रों को इस रामायण के रूप में चरितार्थ करने जा रहा हूं, ये केवल और केवल स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये अपने खुद के सुख के लिए, जब हम डूबेंगे तब दूसरों को डुबा पाएंगे। इसलिए तुलसीदास बाबा कह रहे हैं स्वांता सुखाय। संसार में कौन क्या है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इस बात पे ध्यान ना दे करके हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और भगवान किस भाव से रिझते हैं, उस भाव का चिंतन करते हुए भगवान की कथा में हम सभी लोगों को बैठना चाहिए। बोलो राधे राधे। समय तो किसी के पास है नहीं है, लेकिन जब मौत का बुलावा आता है तो समय मिल जाता है। प्रायः लोगों से पूछा जाए कि क्या आपको कथा सुनने का समय है, तो लोग कहते हैं महाराज हमको तो मरबे की फुर्सत ना है, हम कहाँ कथा सुने, 5-10 मिनट हो आएंगे। तो ये लोगों को पता है, इसके बाद भी लोग ये बात को बोलते हैं तो बड़ा कभी कभी दुख होता है। अरे जब मौत का बुलावा आएगा तो फुर्सत नहीं, समय नहीं, वो तो अपने आप निकल जाएगा। इस संसार में हम आए हैं तो छोटे सा एक काम करें, इस शरीर से भगवत चिंतन जितना हो सके उतना करें, क्योंकि भगवान की कथा में, भगवान के भजन में, भगवान की पूजन में, भगवान के अर्चन में जितना आनंद है वो संसार में कहीं आनंद नहीं है। इसलिए जितना आनंद भगवत प्राप्ति में है, गुरुजनों के चरणों में शांति जो मिलती है वो संसार के किसी भी वस्तु में मिल नहीं सकती, क्योंकि वो क्षण मात्र का सुख है, इसके बाद दुख ही दुख है। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान ने हमको सद्बुद्धि दी और आज गुप्ता परिवार की ओर से ये मंगलमय कथा हम सभी के बीच में सुनाई जा रही है। यजमान जो बनता है उसका तो कल्याण होता ही है, लेकिन ये भगवान की जो कथा है, जो भी सच्चे श्रद्धा भाव से सुनता है तो भगवान उसका भी कल्याण करते हैं। करंट को चाहे धोखे से छुओ, चाहे जानबूझकर करंट तो लगेगा। इसी प्रकार अग्नि को चाहे जानकर छुओ, चाहे अनजाने में अग्नि तो जलाएगी। कहते हैं जाने अनजाने में जैसा हो, भगवान कहते हैं मुझे भजो चाहे जिस भी संबंध से भजो, तो है मोह नाते अनेक मानिए भाव। भगवान से कोई भी संबंध जोड़ो, चाहे सख्य भाव से भजिए, चाहे दास भाव से भजिए, चाहे श्रृंगार भाव से भजिए, ये भगवान के और ले जाने वाले ये भाव हैं। लेकिन बस शर्त इतनी सी है कि केवल और केवल भगवान को याद करिए। संसार में केवल भाव भी भगवान के रूप में प्रकट जब होता है तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अच्छा, कल की कथा हम लोग कहाँ विश्राम किए थे राजेंद्र जी? हैं? कल की कथा हम लोग विश्राम किए थे कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के साथ में बद्रीनाथ धाम में नारद जी का मिलन हुआ है और उन्होंने भक्ति महारानी का दुख समझाया है। तब उन्होंने कहा है ज्ञान यज्ञ करिए, भागवत जी की कथा सुनाइए, तब उनका कल्याण होगा। ये चर्चा चल रही है बद्रीनाथ में, लेकिन सनक सनंदन कहते हैं नारद जी भगवान की कथा हरिद्वार में चल करके सुनाएंगे। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथो ज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम
स्थापनार्थम प्रयत्नता। ये भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना करने के लिए ज्ञान यज्ञ करना पड़ेगा। कहाँ करेंगे? बोले हरिद्वार में चल करके ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। ठीक है महाराज, बद्रीनाथ धाम में जब चर्चा हो रही थी तो वहीं बैठ जाते हैं, हरिद्वार क्यों आ गए? बोले उसका भी एक कारण है। संत वह होता है जो जगत का कल्याण करे। चारों ऋषियों ने सोचा यदि बद्री में विशाल में कथा होगी तो सब लोगों को सुलभता से मिल नहीं पाएगी। कथा ऐसी जगह कहो कि संत भी आ पाए और गृहस्थी भी आ पाए। इसलिए सारे तीर्थों का द्वार है हरिद्वार। कुछ लोग उसको कहते हैं गंगा द्वार। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। आनंद नाम के तट पर हरिद्वार की पावन भूमि पर ये कथा सुनाई जा रही है। कुछ लोग कहते हैं हाड़द्वार। बोलो राधे राधे। हाँ, हड्डियों का विसर्जन होता है। कुछ लोग कहते हैं हरिद्वार, जो शंकर जी के भक्त हैं वो हरिद्वार कहते हैं, हरिद्वार। तो भाव अपना अपना है। एक ज्ञान यज्ञ है। दीपक ऐसी जगह जलाओ कि अंदर भी उजेला हो और बाहर भी उजेला हो। तो जब बाहर भीतर उजेला चाहते हैं तो पता है दीपक कहाँ रखें? दहली पर। जब दहली पर दीपक रखोगे तो बाहर भी उजेला होगा और अंदर भी। राम नाम मणि दीप धर जी है देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरो जो चाहस उजियार। राम नाम मणि दीप जी है देहरी द्वार और तुलसी भीतर बाहरो जो चाहस उजियार। इसलिए ये आध्यात्म का दीपक है। ये ऐसी जगह जलना ना चाहिए कि बाहर अंदर दोनों जगह प्रकाश हो जाए। आध्यात्म दीप मतिति ऋषताम तमोन्दम संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम। एक गोपनीय रहस्य ऐसी जगह जब श्रवण कराया तो जो वृंदावन के भक्त थे वो भी पहुंच गए और जो बद्री विशाल के संत थे गुफाओं में छुपे हुए थे वो भी पहुंच गए। कोई प्रचार नहीं, कोई पोस्टर नहीं, किसी को नहीं बुलाया, किसी को निमंत्रण नहीं दिया। बोलो राधे राधे। लेकिन भीड़ इतनी आ गई जैसे कुंभ आ गया हो। क्योंकि कथा की महिमा और कथा का प्रभाव तो वो ही जानता है जो भगवान ने जिसको चस्का लगा दिया हो। और भगवान भी उसको ही बुलाते हैं जो रसिक और भावुक हो। बुलाना नहीं पड़ता, वो तो अपने आप आ जाता है। इसलिए जैसे ही पता चला कौन कथा कह रहा है, बोले 4 ऋषि जो कभी बूढ़े ही नहीं होते, हमेशा तरुण बने रहते हैं, ऐसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और श्रोता कौन है? जो कभी ठहरते नहीं। आज वो ठहर के कथा सुन रहे हैं। नारद जी मीडिया के सबसे बड़े अध्यक्ष हैं। पहले के समय में नारद जी, ऊर्जा समय में मीडिया वाले। नारद जी जहाँ पहुँच जाएं तो लड़ाई झगड़ा बंद कर दें और वो चाहें तो करा दें। ये नारद जी का भाव। तो नारद जी जैसे श्रोता और सनकादि जैसे वक्ता जहाँ हो उस कथा में तो महाराज अमृत बरस जाएगा। दौड़े दौड़े सारे अमलात्मा विमलात्मा सन्यासी यतीन्द्र मुनीन्द्र आदि आदि सारे पधारे महाराज। गंगा आदि नदियां पहुंच गई, सारी स्त्रियों का रूप धारण करके 4 वेद 6 शास्त्र सारे पुराण अपने अपने शरीर रूप धारण कर करके पहुंच रहे हैं। ऐसा लगा जैसे कि कुंभ बन गया हो। कुंभ जैसा जब मेला लगा तो सारे ऋषियों को बैठाल करके आज ऐसी कथा हुई। उस कथा के संकल्प मात्र से भक्ति ज्ञान वैराग में चेतना आना वृंदावन में प्रारंभ हो गया। जो नारद जी कहकर आए थे भक्ति अहम भक्ति ऋति क्या था? अरे भक्ति तुम चिंता मत करो, मैं हरि का दास नहीं यदि तुम्हारे दुख का निवारण न किया तो। मैं नारद आज शपथ लेकर कहता हूं कि भक्ति महारानी तुम्हारे दोनों पुत्रों को भगवान की ओर ले जाकर के उनके सारे दुख दारिद्र नष्ट कर दूंगा। आज वही हुआ। कथा के प्रभाव से
इतना